नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा भूगोल में लगातार चल रहा है, लगातार सीरीज चल रही है। सभी टॉपिकों को उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बिल्कुल पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई समस्या हुआ करे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा भारत की मिट्टियों का रहेगा। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी हैं इनको पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से एग्जाम में कितनी आती हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है जो आपको पढ़ना है, और छोड़ना क्या है, उस आधार को लेकर के हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और सारे टॉपिकों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको एक टॉपिक में से पढ़ना क्या क्या है, सेलेक्ट क्या क्या करना है। डिमांड एग्जाम की कौन से पॉइंट्स की रहती है अगर किसी बहुत बड़े टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो भूगोल में। तो टॉपिक मिट्टियों का है। मिट्टियों को भारत में केंद्रीय अनुसंधान परिषद के द्वारा 8 प्रकार से बांटा गया है। 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण पूरे भारत में किया गया है, भारत के अलग अलग स्थानों को लेकर के। स्थान का मतलब है अलग अलग राज्यों में या भारत की अलग अलग दिशाओं में 8 प्रकार की मिट्टी हैं। उन 8 प्रकार की मिट्टियों में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, कभी आप पुराने पेपर उठा के देखिएगा, एसएससी के या किसी भी एग्जाम के, चाहे समीक्षा अधिकारी की, चाहे यूपी पीसीएस तक मैं बात कर रहा हूं, प्री एग्जाम उठा करके देखिएगा, 4 मिट्टियों से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। उसमें एक जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। एक ही मिट्टी का नाम है, उसी को लाल बोलते हैं, उसी को पीली बोलते हैं, और एक लैटराइट मिट्टी। ये 4 प्रमुख मिट्टी है जो कि एक बहुत बड़े भूभाग पर भारत के पे फैली हुई है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यही 4 मिट्टी कवर करती है भारत में, यदि बात करें तो अलग अलग राज्यों में। तो इन्हीं 4 मिट्टियों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इनमें से क्वेश्चंस आता ही आता है, 100% आता है मिट्टी के टॉपिक से। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब आपको पता है कि गांव से ही आते हैं पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले, जॉब की तैयारी करने वाले, ये यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस की। तो आमतौर पर किसानों के बच्चे होते हैं, तो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं सारी चीज़ों को। तो जो प्रैक्टिकली नहीं समझते वो किताब का पॉइंट ऑफ व्यू, उसे मैं आपके सामने बताता हूँ, जो पेपर में बार बार पूछे गए इससे क्वेश्चंस। तो आपके सामने टॉपिक मैंने लिखा हुआ है पूरा सेलेक्ट करके, इसमें से कौन कौन से एग्जाम से पॉइंट आते हैं वही मैंने लिखे हैं इन मिट्टियों के सामने, है ना। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और देखते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब। तो देखो, टॉपिक का नाम है भारत की मिट्टियाँ। तो जैसा कि मैंने बताया, आप चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लास्ट में बताऊंगा इस टॉपिक के में। 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन 8 में से जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टियां वो भैया 4 हैं। तो 4 में जो सबसे पहली मिट्टी हमारी वो है जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा का मतलब होता है जल, पहला शब्द आ रहा है इसमें ओढ़, मतलब पानी के द्वारा या जल के द्वारा या बाढ़ के द्वारा बनी हुई मिट्टी को जलोढ़ मृदा बोला गया है हमारे यहाँ, ठीक है। जो बाढ़ का पानी अवसादों को बहा करके लाता है, गाद को बहा करके लाता है, निक्षेपणों को बहा करके लाता है, भूगोल की भाषा में निक्षेपण बोलते हैं अवसादों को, ठीक है। जो कंकड़ पत्थर, छोटी मोटी मिट्टी, बाढ़ का पानी बहा करके ले जाता है और एक स्थान पर छोड़ जाता है। तो उसी प्रोसेस की वजह से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हमारे उत्तर भारत में हुआ है, और तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ है, और डेल्टाई वाले भागों में हुआ है। यहाँ पर भारत के ये 3 स्थानों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। सबसे पहला पॉइंट कई बार पूछा गया कि निर्माण कैसे हुआ है, तो बाढ़ के पानी के माध्यम से निर्माण होता है इसका, कि जल के द्वारा या पानी के द्वारा या बाढ़ के पानी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों की वजह से कौन सी मिट्टी बनी है, जलोढ़ मिट्टी। तो आइए देखते हैं और नोट करते चलिएगा आराम से, धैर्य से। तो ये पहली मिट्टी है जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा भी है जल धन ओढ़, ये संधि विच्छेद इसे करेंगे तो क्या बनेगा, जल धन ओढ़। तो जल के द्वारा बनी हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो पहला मुद्दा क्या है, देखो इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर, जो जितना हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का बात करें, उस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 22% में इस मिट्टी का विस्तार है। कितना प्रतिशत है इस मिट्टी का विस्तार, 22% इस मिट्टी का विस्तार है। और भारत में सबसे ज्यादा भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस बात को भी नोट कर लेना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भैया कि भैया ये बताओ हमें कि कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा विस्तार या सबसे ज्यादा क्षेत्रफल या सबसे ज्यादा भूभाग पर पाई जाती है, तो उत्तर देना जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा भूभाग पर, क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ठीक है, 22% पर। पहला मुद्दा। दूसरा याद रखना, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान, और इसके अलावा एक और पॉइंट मैं बता देता हूं, डेल्टाई क्षेत्र, यहां पर इस मिट्टी का निर्माण पाया जाता है, ठीक है। और कहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, डेल्टाई क्षेत्रों में। यहां पर नदियों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, डेल्टाओं का निर्माण किया जाता है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान जो समुद्रों के किनारे वाले इलाके हैं, तटवर्ती मैदान वहां पर, ठीक है।
सबसे ज्यादा इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो उत्तर भारत में हुआ है। उत्तर भारत में आप बात करेंगे तो जहां होकर के गंगा नदी बह रही है, मान लीजिए आप गंगा से समझो इस मिट्टी को, गंगा 5 राज्यों से होकर के बह रही है और गंगा की सहायक नदियां हैं जो दाएं तट और बाएं तट से आकर के मिलती हैं, और मैंने नदियों में आपको पढ़ा रखा है। तो कभी भी हम पढ़ते हैं तो मान लीजिए मानसून के समय में, जब मानसून वर्षा हो रही होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में, तो आमतौर पर होता क्या है कि नदियों में तो पानी चल ही रहा है, तो मानसून की वजह से और नदियों का पानी बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो आसपास के इलाकों में वही बाढ़ के हालात पैदा कर देती है गंगा नदी अथवा गंगा नदी की सहायक नदी। तो इसी बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी आसपास के क्षेत्रों से बहा करके ले जाई जाती है जल के द्वारा एक जगह पर, पानी उसे एक जगह एक स्थान पर छोड़ जाता है, इसी की वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो जहां होकर के गंगा नदी बह रही है उन सारे राज्यों में कौन सी मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। सरल ऐसे समझिएगा आप पूछेंगे साहब ये बताओ मार साहब कहां पे जलोढ़ मिट्टी, तो गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों के पूरे भूभाग के इलाके में या क्षेत्र में या उस क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। समझ पाए होंगे उम्मीद है। इस मिट्टी, ये मैंने लिखा है देखो परिभाषा, इस मिट्टी का निर्माण बाढ़ के द्वारा बहाए गए लाए गए अवसादों की वजह से होता है। काय के द्वारा? बाढ़ के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों की वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का, है ना। ये अवसाद लिखा है मैंने और निक्षेपण, है ना। अवसाद मतलब जो पानी साथ में बहाकर के ले जा रहा है, उपजाऊ मिट्टी को उसे अवसाद बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा इसमें पोटाश और चूना, ये दोनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसे नोट कर लेना, नोट करके लिखना, कई बार पूछा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में कौन से पदार्थों की कमी पाई जाती है, कौन से ज्यादा पाए जाते हैं? तो पर्याप्त अंश पाया जाता है किस किस का? पोटाश का और चूना का। ये पर्याप्त मात्रा में जलोढ़ मृदा में दोनों तत्व पाए जाते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। अगला, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है इस मिट्टी में। इनकी तीनों तत्वों की, इनकी तीनों पदार्थ बोल सकते हो आप इनको, इनकी कमी इस मिट्टी में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में पाई जाती है इन तीनों की कमी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी जलोढ़ मृदा में। और एक बात और मैं बता देता हूं, नोट करके लिख लेना, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी पढ़ेंगे अभी, काली मिट्टी के बाद लाल मिट्टी और उसके बाद लैटराइट मिट्टी, इन चारों मिट्टियों में ये कॉमन है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है चारों मिट्टी में, ठीक है। और अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, जैसे जलोढ़ में पोटाश और चूना पर्याप्त अंश मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो गंगा के मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदानों में जो मिट्टी का विस्तार है वो कौन सी मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ का। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी को बेटा दो प्रकार से बांटा गया है, इसके दो हिस्से बताएं हमारे ज्योग्राफी के भूगोल वेत्ताओं ने, जो भूगोल पर अध्ययन करते हैं। तो दो प्रकार इस मिट्टी के क्या बताए हैं? देखो, एक का नाम बताया खादर और एक का नाम बताया बांगर। इस मिट्टी को दो प्रकार से बांटा, दो हिस्सों में, एक खादर है और एक बांगर है। खादर वाली मिट्टी को नवीन मिट्टी बोलते हैं मतलब, और बांगर वाली मिट्टी को पुरानी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। नई और पुरानी मिट्टी बोलते हैं। ये जो खादर वाली मिट्टी है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी इसको कहा जाता है। और बांगर वाली कम उपजाऊ मिट्टी कही जाती है। ये लिखते चलना आप, कैसी मिट्टी कही जाती है? कम उपजाऊ मृदा है ये भैया, ठीक है जी। कौन सी वाली? बांगर वाली मिट्टी कम उपजाऊ और खादर वाली अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है भाई साहब, नोट कर लेना। दो प्रकार से इस मिट्टी को बताया गया है। जो नदियों के निचले इलाके में मिट्टी पाई जाती है, जैसे गंगा बह रही है, मान लो किसी जिले से होकर के, कहीं आप अनुभव कीजिएगा, कहीं आप जाइएगा गंगा के किनारे या यमुना के किनारे, तो जिन निचले स्थानों से होकर के गंगा या यमुना बह रही है और उनके पास के हिस्सों में जो खेती बाड़ी होती है, जैसे नदी का पानी आसानी से मिल जाता है, तो उसे तो बोलते हैं खादर मिट्टी। अगर गंगा में बाढ़ आई तो वो बाढ़ का पानी उधर ही चला जाता है सबसे पहले, उसे बोलते हैं खादर। लेकिन होता क्या है कि जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, जो स्थान ऊंचाई के इलाकों पर स्थित है, ऐसी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। क्योंकि बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है या नदी को पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उपजाऊ कैसे होगी बताओ आपको, है ना भाई। उपजाऊ तो जब ही होगी जब पानी मिलेगा, बढ़ जाते नदी को पानी, है ना। तो नदी को पानी अच्छे से कौन सी मिट्टी है, कौन से इलाके मिल जाए? तो खादर वाले क्षेत्रों को। इस वजह से खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जलोढ़ का एक प्रकार है, और बांगर कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसी वजह से इसको पुरानी बोलते हैं, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं? नई मिट्टी बोलते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी है। नोट कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। 2 बार देखिएगा, 3 बार अच्छे से। अब बात करते हैं काली मिट्टी की।
कौन सी की बात करते हैं? काली मिट्टी की बात करते हैं। काली मिट्टी को किस नाम से और जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर या रेगुर को ही काली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। या इसी को बोलते हैं काली कपासी मिट्टी। काली और एक फसल का नाम जोड़ देते हैं इसमें, कपासी और मिट्टी। ठीक है, अब बीच में कपास जोड़ दिया है। काली इसका रंग होता है, बताऊंगा किस वजह से रंग होता है। तो काली कपासी मिट्टी बोलते हैं क्योंकि इस कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इस मिट्टी में। कौन सी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है कौन सी? काली मिट्टी के लिए। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। इस वजह से काली कपासी बोलते हैं। और इसका प्रचलित और प्रसिद्ध नाम है जो कई बार बेटा एग्जाम में पूछा गया है, वो बोलते हैं इसे रेगुर मिट्टी। प्रश्न लिख देता है कि कौन सी मिट्टी को इनमें से रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो उत्तर बताइए भैया काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, ये नोट करते चलना। अब देखो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है भैया, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के जो लावा पदार्थ होते हैं उनके टूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, इस बात को नोट कर लो बहुत अच्छे से। और वीडियो सेटिंग में जाकर के, एडवांस सेटिंग में जाकर क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा तो अक्षर साफ दिखेंगे आपको, एक एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा बेटा बच्चा, है ना। ये जो वर्ड लिख रहा है, कई बार बच्चे कहते हैं कि साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो क्वालिटी बढ़ा करके उसे देखो तो अच्छा दिखेगा, साफ दिखेगा। तो कैसे निर्माण हुआ है इसका? बेसाल्ट की वजह से, बेसाल्ट चट्टानों की वजह से। अब बेसाल्ट चट्टान कैसे बनी? बेसाल्ट चट्टान ज्वालामुखी की वजह से। देखो होता है ऐसा है कि ज्वालामुखी, बाद में बताऊंगा इस क्लास के बाद में, वैसे अभी तो आप समझ लो। ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी में से दो प्रकार की चट्टानें बनती हैं। तो पहले हम बेसाल्ट की बात कर रहे हैं, तो ज्वालामुखी में से कौन सी चट्टान बनती है? बेसाल्ट। अब बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन होने से, अपर्दन का मतलब टूटना, अपर्दन होने की वजह से काली मिट्टी का जन्म होता है। कौन सी मिट्टी बनती है इसमें से? काली मिट्टी। ऐसे करके इसको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो बेसाल्ट लावा पदार्थ क्या होते हैं जो ज्वालामुखी के अंदर से निकलते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं, इन्हीं में से अपर्दन होता है। विखंडन का मतलब टूटना। तो इसी की वजह से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। समझ गए होंगे उम्मीद है। आगे बात करते हैं काली या काला जो रंग है इसका, कैसा रंग है इस मिट्टी का? काला रंग है भैया। तो काला रंग इस तत्व की वजह से होता है, ये पाया जाता है इसमें टिटोनी फेरस। ये नोट कर लेना, इस मिट्टी का काला जो रंग होता है वो इस टिटानी फेरस नामक तत्व की वजह से होता है। किसकी वजह से? टिटानी फेरस तत्व की वजह से। और इसके अलावा इसमें लोहा पाया जाता है, एल्युमिनियम पाए जाते हैं। ठीक है, ये तत्व भी काली मिट्टी में पाए जाते हैं। टिटानी फेरस नोट कर लेना बहुत अच्छे से, लोहा भी पाया जाता है और एल्युमिनियम भी पाया जाता है। कौन सी मिट्टी में ये तत्व पाए जाते हैं? नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर काली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करते चलो, टेंशन ना लो, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। नमी को एक लंबे समय तक बनाए रखती है ये मिट्टी की, ये खास महत्वपूर्ण इसकी वो है, बोल सकते हैं एक तरीके से क्वालिटी इस मिट्टी के अंदर, नेचर है इस मिट्टी का। काली मिट्टी का एक ये नेचर है कि जिसमें एक बार सिंचाई कर दो, मान लो आप एक बार जब किसान पानी दे देता है इस मिट्टी में, जहां भी जिन राज्यों में पाई जा रही है, तो जल को धारण करने की क्षमता अच्छी है इसमें। पानी को लंबे समय तक या नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, जल को धारण करने की क्षमता अच्छी है। इसी वजह से जो नमी रहती है वो एक लंबे समय तक इसमें नमी रहती है। ठीक है, पानी देने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, लिपलिपी सी हो जाती है, ऐसे बोलते हैं शब्दों में हम। और सूखने पर इसमें लंबी लंबी दरारें भी पड़ जाती हैं। कैसी पड़ जाती हैं? लंबी दरारें भी पड़ जाती है इस मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ये मिट्टी पाई कहां जाती है। देखो महाराष्ट्र में, दक्षिण पूर्व गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये मिट्टी पाई जाती है। और ये मैंने बता ही दिया, जल धारक करने की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा होती है। जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उससे बेटा नोट करते चलना, बाद में रिपीट कर लेना। अगर कोई निकल गया हो तो आप लिख नहीं पा रहे हैं तो दोबारा देखिएगा, नोट करते चलिए सारे पॉइंटों को। तो काली मिट्टी का विस्तार भारत में महाराष्ट्र और गुजरात, दो राज्य लिख लो सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र में, गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है काली मिट्टी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जो एमपी का जो हिस्सा है जो गुजरात से लगा हुआ है और महाराष्ट्र से लगा हुआ है, उस हिस्से में मध्य प्रदेश में पाई जाती है काली मिट्टी। और उसी हिस्से में एक पठार जिसका नाम है मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। ठीक है, लिख लेना, मालवा के पठार पे भी काली मिट्टी। अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। तीसरी प्रसिद्ध कौन सी मिट्टी हो गई हमारी? लाल, या इसी को कौन सी मिट्टी? पीली मिट्टी बोलते हैं।
या पीली कोई कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नोट करते चलना अच्छे से बेटा। देखो एक आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, उसकी वजह से लाल कलर दिखता है इस मिट्टी का। इस मिट्टी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड। कौन सा पाया जाता है बेटा, आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल दिखती है। और जब इसमें सिंचाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं भैया, जैसे पानी लगा दो सब में जहाँ में खेती में, तो सिंचाई करे पे जी मिट्टी कैसी दिखती है, पीली दिखती है ना। आयरन ऑक्साइड की वजह से मिट्टी लाल दिखती है, एक तत्व पाया जाता है। यही बेटा नोट करना है, यही तो पूछता है एग्जामिनर सबसे ज्यादा कि लाल मिट्टी लाल क्यों है, कारण क्या है उसका लाल होने का, काली काली क्यों है, उसका कारण क्या है। तो टिटानी फेरस एक तत्व पाया जाता है तो उसकी वजह से काला रंग है उसका। लाल मिट्टी का आयरन ऑक्साइड की वजह से। जैसे मंगल ग्रह पढ़ते हैं तो मंगल ग्रह कैसा है, जैसा जहां तक वैज्ञानिकों ने खोज करी है मंगल ग्रह के बारे में है, जैसे पृथ्वी हमारा, पृथ्वी तो नीला ग्रह बोलते हैं क्योंकि पानी सबसे ज्यादा पृथ्वी पे है ना, 70% 71% हिस्से में पानी है, 29-28% भूमि जमीन है पूरे सातों दुनिया के सभी महाद्वीपों को, सातों महाद्वीपों को मिलाकर, तो नीला ग्रह बोलते हैं इसको, है ना। अरस्तु ने बोला था ये सबसे पहले, ब्लू प्लैनेट करके इसका इंग्लिश में नाम दिया गया था जब अरस्तु ने इसके बारे में अध्ययन किया, स्टडी ऑफ अर्थ की वजह से। ऐसे ही मंगल ग्रह को भी पढ़ते हैं कि भाई मंगल ग्रह लाल क्यों है, लाल क्यों दिखता है, उसका जो धरातल है, उसका जो भूभाग है मंगल ग्रह, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश आपने पढ़े होंगे, अमेरिका हो गया या रशिया हो गया या चाइना हो गया या भारत भी हो गया, सबके सारे कंट्री कहाँ पे अपने अभियान भेज रहे हैं, मंगल ग्रह पर, क्योंकि जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है मंगल ग्रह पर। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि पृथ्वी की तरह ही वहां पर पानी के प्रमाण, बर्फ के प्रमाण मिले भी हैं बहुत सारी एजेंसियों को, जैसे नासा को। नासा ने एक अध्ययन में बताया था, मंगल ग्रह पे अपना अभियान अमेरिका ने भेजा था, उसमें खोज के दौरान कुछ इमेजेस जो फोटो शूट वहां पे किया, फोटो लिए गए वहां से और जो नासा को भेजे गए, तो उनमें बताया गया कि कुछ पानी के या बर्फ के कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो उम्मीद है कि पृथ्वी की तरह वहां पर भी जीवन संभव है। कहाँ पे, मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह जो है पूरा का पूरा जो उसकी भूभाग है वो कैसा है, लाल रंग का है भैया। तो क्यों लाल रंग का, तो वो भी लाल रंग का इस वजह से है, वैज्ञानिकों ने खोज करी है, उस पर गए बहुत सारे अभियान देशों के, आयरन ऑक्साइड होने की वजह से उसका जो भूभाग है वो लाल रंग का है मंगल ग्रह का। ऐसे ही जहां पर जो लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी में क्या है, आयरन ऑक्साइड होने की वजह से, एक तत्व होता है नेचुरल तौर पर, इसकी वजह से लाल रंग होता है। नोट कर लेना इस बात को अच्छे से, ठीक है। तो निर्माण इस मिट्टी का ग्रेनाइट नामक चट्टानों से होता है, ग्रेनाइट एवं नीस नामक चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से ये मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, दो प्रकार की चट्टान आ गई, एक वेसाल्ट चट्टान, इनका भी निर्माण ज्वालामुखी से होता है, और एक ग्रेनाइट चट्टान। इन ग्रेनाइट चट्टानों का भी निर्माण बेटा ज्वालामुखी की वजह से ही होता है। ठीक है, तो लाल मिट्टी या लाल कोई पीली मिट्टी कहते हैं, इसका निर्माण किससे हो रहा है, ग्रेनाइट चट्टान, या नीस भी लिख सकते हैं। नीस उसका रूपांतरित रूप है, मतलब बदलने वाला रूप है, रूपांतरित रूप। ठीक है, आगे बात करते हैं लाल रंग क्यों पड़ा, आयरन ऑक्साइड की वजह से पड़ा, नोट कर लेना इसको। आगे जल योजित होने पर इसका निचला हिस्सा कैसा दिखता है, पीला। जब इस मिट्टी में सिंचाई कर देते हैं, पानी लगा देते हैं किसान, कौन सी मिट्टी में, पीली मिट्टी में भैया, माफ कीजिए लाल मिट्टी में, तो इसका रंग कैसा दिखता है, पीला दिखता है, रंग पीला दिखता है। अब यह मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, ये मिट्टी सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, पूर्वी भारत में भी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, और झारखंड के कहाँ पे, संथाल नामक परगना में। संथाल एक जनजाति आपने पढ़ी होगी, संथाल जनजाति कहाँ रहती है, झारखंड में, और संथाल उस इलाके का भी नाम है, यहाँ पे संथाल लोग निवास करते हैं। तो झारखंड के संथाल और छोटे नागपुर के पठार, इन हिस्सों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है मुख्य तौर पर। आपसे पूछा जाएगा भाई मुख्य बताइए, तो प्रायद्वीपीय भारत, और ज्यादा मुख्य बताइए तो आप याद रखिए हमें से, लाल और पीली मिट्टी मुख्य तौर पर कहां पर पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ज्यादा विस्तार है इसका। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा विस्तार इस मिट्टी का है। जो तंबाकू की खेती आंध्रा में होती है, भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती कहां होती है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती इसी मिट्टी के अंतर्गत आती है, कौन सी मिट्टी के, लाल मिट्टी के अंतर्गत तंबाकू की खेती की जाती है आंध्रा में। ठीक है, अब देखो तंबाकू तो होता है, इसके अलावा मोटे अनाज की भी खेती होती है आमतौर पर दक्षिण भारत में, इसी मिट्टी में मोटे अनाज, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, है ना, ये मोटे अनाज में आते हैं। जौ की खेती हो गई, जौ की हो गई, ज्वार की है गई, बाजरे की खेती है गई भैया, है ना, तो ये किस में आते हैं, इसी मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। दलहन की खेती भी होती है, तिलहन की खेती होती है, इसी मिट्टी के अंतर्गत दक्षिण भारत में ये खेतियां की जाती हैं। अलग अलग राज्यों में की जाती है, एक बड़े स्तर पर करी जाती है। आमतौर पर तंबाकू की खेती नोट कर लेना, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, और लाल मिट्टी के अंतर्गत ये वाला भूभाग आता है। ठीक है, अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी।
चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी मिट्टी है? लैटराइट। इस मिट्टी का इस्तेमाल केरल में खासतौर पर, केरल दक्षिण भारत, केरल और तमिलनाडु, लेकिन केरल की बात करेंगे, ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। इस मिट्टी से दक्षिण भारत में क्या बनाया जाता है? ईंटों का भी निर्माण किया जाता है। इस मिट्टी का ईंट बनाने के लिए भी निर्माण किया जाता है दक्षिण भारत में। कौन सी मिट्टी? लैटराइट मिट्टी। अब समझो लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लैटराइट मिट्टी का जो एक तरीके से मैं आपको बताऊं विस्तार है या जन्म होता है, वो ऐसे इलाकों में होता है वहां मौसम ठंडा भी बहुत जल्दी होता है और गर्म भी बहुत जल्दी होता है। आर्द्र एवं शुष्क मौसम की वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। आर्द्र मतलब बारिश हो गई बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बारिश हो गई और गर्मी भी पड़ गई उसके जस्ट अपोजिट कुछ घंटे बाद, तो ऐसी स्थिति में ये मिट्टी वहां पर विस्तार होता है इस मिट्टी का, है ना। तो देखो ऐसी स्थिति कहां पे पाई जाती है भाई साहब? इस मिट्टी का निर्माण आर्द्र, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन शुष्क। आर्द्र और शुष्क मौसम अच्छे से नोट कर लेना, आर्द्र और शुष्क मौसम तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसे इलाके होने चाहिए यहां मौसम आर्द्र भी होता हो कुछ समय में और शुष्क भी होता हो, और वर्षा पड़ रही हो तो कितना पड़ रही हो वर्षा? 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही हो। ऐसे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी का जन्म होता है या लैटराइट मिट्टी का विस्तार भारत में पाया जाता है। ठीक है, नोट करके लिख लेना 200 सेंटीमीटर। और बेटा तुम पेपर कॉपी उठा के देखोगे, वर्षा के बारे में पढ़ोगे तो 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर या 400 सेंटीमीटर भारत के कुछ एक ही चुनिंदा स्थानों पर वर्षा होती है। पूरे इंडिया में नहीं होती है, पूरे इंडिया में होता है ये बाढ़ आ जाएगी, डूब जाएंगे बहुत सारे इलाके। कुछ ही एक इलाकों में इतनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां पर लैटराइट मिट्टी का जन्म होता है। तो 200 सेंटीमीटर। अब देखो पूर्वी घाट में ये मिट्टी पाई जाती है, इसके अलावा पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट 200 का 500 600 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है पश्चिमी घाट में। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां झारखंड वाले हिस्से में। लेकिन इस मिट्टी का सबसे ज्यादा जो विस्तार है मैंने पहले ही बताया वो केरल राज्य में। केरल को आप इंपोर्टेंट लिख लेना। लैटराइट मिट्टी का भैया सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कौन सी राज्य में मिलेगा आपको? केरल राज्य में। लैटराइट मिट्टी अच्छे से नोट करते चलो बेटा, है ना। यूपी पुलिस में लगना है तो एक एक क्लास के नोट्स बनाने हैं और छोड़ी नहीं है बेटा एक भी क्लास। यही है, यही एक पीक टाइम है, यही एक चयनित समय है जो आने वाले समय में, जो इस समय जो बालक या जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटा गोल्डन चांस आ रहे हैं। बहुत सारी भर्ती आ रही है लोकसभा के चुनाव से पहले। लोकसभा का चुनाव तो आ ही रहा है उनके लिए, जीतने और हारने के लिए जो भी लड़ेंगे भैया, मंत्री प्रधानमंत्री स्तर पे, बड़े स्तर पे। लेकिन बच्चों के स्तर में, उनके जीवन में ये बढ़िया काम कर जाएंगे, भी नौकरी दे जाएंगे तो बनना है ना। नौकरी दे जाएंगे तो एक एक क्लास, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। या तो एक नंबर से आप इन हो जाएंगे या एक नंबर से आउट हो जाते हैं बच्चे सिलेक्शन लेने से। इस वजह से बेटा एक एक लाइन, एक एक प्रश्न, एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी में। और भूगोल के तो प्रश्न ही सबसे ज्यादा पूछ ले जाते हैं, भारत के भूगोल के, क्योंकि भारत को भूगोल और भारत की आजादी की लड़ाई, ये दो चीज सबसे ज्यादा बच्चाते पूछ लेता है एग्जामिनर बहुत सारे एग्जाम में। अभी बताएंगे स्ट्रेटेजी भी जीएस की, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई उसके लिए एक वीडियो मिलेगी आपको बहुत अच्छे से, उसी के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा। तो केरल राज्य में सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे मेघालय का पठार। अब आप समझ गए, मैं आपसे कहूं कि भाई विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, एक सेकंड में आप उत्तर देंगे सब, चेरापूंजी में होती थी, आज भी होती है, लेकिन मौसिनराम में होती है आजकल। और दोनों कहाँ है? मेघालय में स्थित है, मेघालय के पठार में। जो मेघालय बसा हुआ है वो मेघालय पठार के अंतर्गत आता है। तो ये वाली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? मैंने बताया 200 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होगी, वहां लैटराइट मिट्टी होगी। तो मेघालय के पठार में 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उससे ऊपर भी होती है। तो कौन सी मिट्टी का विस्तार होगा वहां पर? लैटराइट मिट्टी का भैया विस्तार होगा, बिल्कुल 100% होगा साहब, पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, चूने की कमी होने की वजह से, इस मिट्टी में चूने की कमी पाई जाती है। चूने की कमी होने की वजह से इस मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है। मिट्टी पे जो प्रभाव पड़ता है वो कैसा है? अम्लीय मिट्टी इसका कारण बन जाता है। और अम्लीय होने की वजह से इस मिट्टी में चाय की खेती भी सबसे बढ़िया होती है। चाय की खेती सबसे बढ़िया होती है, चाय की खेती। कौन सी मिट्टी में? लैटराइट मिट्टी में। केरल भी चाय का उत्पादन करता है। तमिलनाडु, केरल, जो नीलगिरी की पहाड़ी वाला जो हिस्सा है वहां पे चाय की भी खेती होती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं जितना आसाम में चाय की खेती होती है। भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा आसाम करता है, केरल भी करता है। केरल में लैटराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। केरल में नारियल की खेती भी होती है ना। केरल में मसालों की खेती भी होती है इसी मिट्टी के अंतर्गत। केरल में ड्राई फ्रूट्स की भी बढ़ती होती है। ड्राई फ्रूट्स जो आमतौर पर खाते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, फिटनेस बनाने के लिए, उनकी भी खेती कहाँ पे होती है? केरल में ही होती है। दक्षिण भारत के इन्हीं राज्यों में, इस राज्य में होती है। ठीक है,
नोट कर लेना। अब आगे देखो थोड़ा सा, अब आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि बेटा पेपर में जो आएगा चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा। ये वाला कैसे सॉल्व होगा ये देखो, इसे मैं हटा देता हूँ और नोट कर लेना। आप उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने साथ साथ, नहीं तो आप बाद में नोट कर लेना। अब इसी बात को थोड़ा सा ऐसे समझ लो, आपको मैं बता देता हूँ। ये तो चारों मिट्टी हो गई। अब ये मैं जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि शुरू में मैंने बताया था कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियों के बारे में उल्लेख किया गया है, 8 प्रकार की। तो देखो भारत में, ये बात लिख लेना आप, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख है। कितने प्रकार की मिट्टियों का? 8 प्रकार की मिट्टियों का या मृदाओं का उल्लेख है। ठीक है, ये लिख लेना। अब देखो कौन कौन सी मिट्टियां हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक जलोढ़ मिट्टी हो गई जो आपको पढ़ा दी हमने। एक कौन सी हो गई? काली मिट्टी हो गई। एक कौन सी हो गई? लाल मिट्टी। चौथे नंबर पर कौन सी आ जाएगी? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बता दिया, पढ़ा दिया। अब इसके अलावा और नाम लिख लो आप। 5वीं जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थली मिट्टी, जो रेगिस्तान में पाई जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मरुस्थल से मतलब रेगिस्तान वाली मिट्टी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इजीली याद रहेगी। इसके अलावा एक लवणीय मिट्टी पाई जाती है, जहां पर मिट्टी में कैसा तत्व पाया जाता है? नमक जैसी मिट्टी पाई जाती है, सफेद इसका रंग हो जाता है, तो लवणीय मृदा पाई जाती है। एक दलदली मृदा होती है भारत में, दलदली क्षेत्रों में, जहां पर नदियों के द्वारा ऐसे क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। कैसे क्षेत्रों का? तालाबों की वजह से या नदियों के किनारे डेल्टाई वाले हिस्से में दलदली मृदा, तो वहां दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा एक पर्वतीय मिट्टी होती है 8वें स्थान पर। कौन सी मिट्टी होती है? पर्वतीय मृदा। तो भैया जी 8 प्रकार की मिट्टी है भूगोल में, है ना। 4 इंपोर्टेंट जो पढ़ा दी मैंने और 4 ये वाली है। इन्हें नामों से समझ रहे हैं। मरुस्थल में तो रेगिस्तान में पाई जाती है ये मिट्टी। लवणीय मृदा है तो यहाँ पे ऐसी एक लूनी नदी बहती है, लूनी नदी के आसपास के इलाके में ये लवणीय मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे नमक की जैसी स्थिति बनती है। दलदली, यहाँ पे भारत में दलदल जैसे क्षेत्र होते हैं, तालाबों को या जलाशयों की वजह से या नदियों के कुछ पानी की वजह से दलदली नामक क्षेत्र बन जाते हैं, तो वहाँ पे दलदली मिट्टी होती है। इस्तेमाल सभी का होता है, फायदा सभी से होता है, एडवांटेज सारी मिट्टियों का कहीं ना कहीं सरकार लेती है। एक पर्वतीय मिट्टी, अब इससे समझ रहे हैं इसमें पढ़ना क्या? जो पर्वतों पर मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। भैया किसान फसल तो इसमें भी करते हैं, हिमाचल में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, सिक्किम में जाइए, तो कैसी मिट्टी मिलेगी? पर्वतीय, क्योंकि वो सब काय पे बसे हुए हैं? पर्वतों पे बसे हुए हैं राज्य, बसे कि नहीं बसे, तो पर्वतीय मिट्टी। लेकिन ये पढ़नी नहीं होती, ये एग्जाम में नहीं आती बहुत, ये बहुत एग्जाम में नहीं आती। एग्जाम में बहुत यही आती है जो पहली 4 मिट्टी है। ये 4 प्रसिद्ध मिट्टियां हैं जो आपको पढ़नी है और याद रखनी है। ठीक है, इन्हीं के विषय में मैंने बता दिया है आपको। आगे देखो, आगे क्या बताना चाह रहा था मैं आपको। आगे जैसे जलोढ़ है ना, काली, लेटराइट, और कौन सी हो गई आपकी? लाल। अब इनसे आपको एक एक लाइन याद रखनी है कि इन मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ, ये पूछ लेता है मुख्य तौर पर। इन चारों में एक कॉमन बात है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये कॉमन है। इन चारों मिट्टियों में एक कॉमन बात है, क्या क्या की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन नामक तत्व की, फास्फोरस की, ये कॉमन है, और जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ जो मिट्टी के अंदर नेचुरल तौर पे होते नहीं है, तो इनकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ये नोट कर लेना, ये कॉमन बात है, ये अलग से नहीं पढ़ना, चारों मिट्टियों के लिए पढ़ सकते हैं, इनकी कमी पाई जाती है चारों मिट्टियों में। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, इस बात को याद रख लेना। और इसके अलावा क्या पूछ लेता है इसमें कि जलोढ़ का निर्माण कैसे हुआ? मैंने बता दिया, जलोढ़ का निर्माण बाढ़ के द्वारा हुआ। सिंपल एक बात याद रखना। काली मिट्टी का कैसे हुआ? ज्वालामुखी की वजह से निर्माण हुआ। कैसे हुआ निर्माण? ज्वालामुखी लावा की वजह से। लेटराइट मिट्टी वहां पर निर्माण होती है जहां पे कितनी वर्षा हो रही हो? 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त हो रही हो। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट चट्टानों की वजह से होता है, के विखंडन की वजह से, मतलब टूटने की वजह से। विखंडन मतलब टूटना। भैया समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। और एक और मैंने बात बताई आपको, एक बात और सुन लो आप। जैसे जलोढ़ पढ़ा रहे थे हम आपको, लिख करके मैं इस वजह से पढ़ा देता हूँ, टॉपिक को पहले लिखना पड़ता है इस वजह से कि समय कम लगे क्लास में, है ना, बहुत जल्दी समय में सिलेक्टेड बात पढ़ा दूं।
मैं आपको वैसे ही पढ़ा सकता हूँ लगातार टॉपिक में पूरी सारी मिट्टी ने, 8 प्रकार की मिट्टी ने, कोई दिक्कत ना है हमें, लेकिन समय बहुत चला जाएगा और सेलेक्टेड चीज़ों को नहीं पढ़ा पाएंगे उसमें, है ना। हमें पेपर के हिसाब से बहुत सेलेक्टेड पॉइंट पढ़ने हैं, बिल्कुल इधर उधर की चीज़ों को नहीं पढ़ना। ऐसी किताबें भरी पड़ी हैं दुनिया भर की टॉपिक से, ठीक है, आप भी पढ़ सकते हो किताबों को लेकर के। तो पढ़ना वो है बेटा जो एग्जाम को टच करेगा, जो एग्जाम में आएगा। तो जलोढ़ मृदा को मैंने बताया, ये याद रखने वाले पॉइंट हैं। एक खादर याद रखेंगे और एक याद रखेंगे बांगर, जलोढ़ मृदा में, ठीक है। खादर मतलब सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है, कैसी होते हैं उपजाऊ, और बांगर कैसी होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं, ठीक है, कैसी होते हैं, कम उपजाऊ। और एक और टर्म्स में बता दूं, एक टर्म्स कई बार आता है कि दोआब किसे कहते हैं, दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं, ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है। ये इतिहास में भी कई बार मिलेगा, लेकिन भूगोल का टर्म्स है, मैं बता देता हूँ। दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोआब क्षेत्र बोलते हैं दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को, दो नदियों के जो मध्य का क्षेत्र होता है, मध्य का क्षेत्र होता है या भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, है ना। ये नोट और कर लेना डेफिनेशन बेटा। हम आपको दिल्ली सल्तनत कभी पढ़ाएंगे, मुगल साम्राज्य पढ़ाएंगे, तो मुगल साम्राज्य वाले लोग, दिल्ली सल्तनत वाले लोग, जैसे अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें खासतौर पर मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे टैक्स लेता था अपने शासनकाल में। कौन से क्षेत्र से कर प्राप्त करता था, दोआब क्षेत्र से। तो जहां जहां दो नदियों के बीच की जो भूमि पड़ रही है, उस पर जो किसान खेती करते थे, क्योंकि मान लो एक गंगा और यमुना दो सहायक नदी हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात है तुम, नहीं समझ रहे तो कैसे समझा, नदी बना के समझा दूं, देखो समझो आप, नदी बना के बात बताते हैं तुम्हें। गंगा और यमुना वैसे पढ़ा दी है मैंने आपको एक बार, बात बेटा मिट्टी की रह रही है। दिल्ली सल्तनत में ले आए तुम्हें, और दिल्ली सल्तनत में तो फिर नदी पे ले जा रहे हैं। इसी को मतलब क्या होता है, जीएस होता है पढ़ना। जैसे गंगा गौमुख से निकली और इस तरीके से बह रही है, ठीक है, और यहाँ आ गई, कहाँ पे आ गई, प्रयागराज में। अब यहां से निकलती है यमुना, यमुना कहां से निकलती है, बंदरपूछ की पहाड़ियों से। यमुना कहां से निकलती है, बंदरपूछ की पहाड़ियों से, उत्तराखंड में। और ग्लेशियर का नाम है बेटा यमुनोत्री ग्लेशियर। अब यमुना यहां से निकल के इस तरीके से बह रही है यमुना भी, यमुना यहां से निकलते हुए यहां पहुंच जाती है, और यहाँ क्या हो जाता है, संगम हो जाता है दोनों नदियों का। ये कौन सी हो गई, यमुना, ठीक है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था आपको, अब इन दोनों नदियों का, ये गंगा हो गया ये यमुना, इन दोनों नदियों का जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा का पूरा जो इलाका है, भूभाग है, ये पूरा इलाका, इसी पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब। इसी पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, दोआब। दो नदियों के बीच का क्षेत्र जिसमें गंगा और यमुना। अब दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो पानी बढ़िया मिल लो हो, नहीं मिल लो हो, बिल्कुल मिल रहा होगा पानी बढ़िया। इधर से गंगा का पानी भी मिल रखा होगा और इधर से यमुना का भी पानी मिल रहा होगा। तो किसानों की फसल कैसी है रही होगी, बढ़िया है रही होगी। जब फसल मतलब दो दो नदियों का पानी मिलेगा तो भैया अच्छी खासी फसल है रही होगी। तो ऐसे ही इलाके से मोहम्मद बिन तुगलक एक दिल्ली का शासक था जिसका नाम था एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक क्या प्राप्त करता था, कर प्राप्त करता था। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं या टैक्स बोल सकते हैं ना, कर प्राप्त करता था। तो भूगोल में भी आता है, इतिहास में भी आता है, ये नदियों के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। हर तरीके से प्रश्न छूटेगा नहीं बेटा, हर तरीके से आ जाता है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके से बताने की भी, ठीक है। तो ये क्लास हमने पढ़ाई भैया। अगर कोई कहूँ पे शक समस्या तुम्हें लग रही हो कि वहाँ पे ये छूट गया वो छूट गया, क्योंकि जीएस बहुत अपार है, छूटने की भी संभावना पूरी रहती है 100%। इस बात को हम मान करके आपको पढ़ाते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो जो पेपर में पूछे जा रहे हैं या प्रश्न पूछे गए या पेपर वाले की डिमांड रहती है वो आपको कवर करा दिए जाते हैं। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है किसी भी टॉपिक में, जो भी लगातार मैं भूगोल के या करंट अफेयर्स के या जीके के टॉप क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो जो भी अगर शक समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। इसी तरीके से पढ़ते रहें बेटा। गर्मी सर्दी तो ये आती रहेगी, मौसम तो बदलते रहेंगे, आते रहेंगे। शिद्दत के साथ और पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ बेटा पढ़ते रहिए। पढ़ा करो रात में 11-12 बजे तक। और देवेंद्र क्लासेस पे जितनी क्लासेस डाली गई हैं अभी तक, यूपी स्पेशल की हो, चाहे जीएस की हो, हिस्ट्री की हो, किसी भी पार्ट की, बेटा सारी क्लासों को देखते रहिए। जो एक एक क्लास में वो मैंने डिटेल में बताया है कि आप कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं क्लासे, जीएस की क्लासेस को भी पढ़ करके जहाँ से भी, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप गर्मी से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए,
खुशी रही एकदम, ठीक है। तो एक खुशी की बात पे एक पॉइंट याद आया कि भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है, एक रिपोर्ट आई है, ये कमेंट बॉक्स में बताना सबसे हैप्पी राज्य कौन सा है भारत का, एक रिपोर्ट आई है। वहां की सरकार के द्वारा वहां के लोगों को जो सहूलियतें हैं, जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी मिल रही है, इस वजह से सबसे खुशहाल राज्य है वो, नंबर 1 पे उसकी रिपोर्ट आई है इंडिया में, ठीक है। इसे बताइएगा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।